चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एंड यहाँ पर 5, 6, 7, 8 हमें 4 इक्वेशंस गिवन है, तो चारों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम लोग इसके किस तरह से कॉनिक सेक्शंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, तो हम लोग चारों इक्वेशंस को नंबर वाइज सॉल्व करेंगे एंड फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि हमारे पास बुक में कौन से जो एलिप्स हैं वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास अगर देखें क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, बी छोटा, ए छोटा है एंड बी बड़ा है। तो हम इसको चेंज कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें ए बड़ा चाहिए होता है बी से। तो इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे, वाई स्क्वेयर प्लस यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 के इक्वल एंड 9 से हमारे पास 3 आ जाएगा। एंड अगर हम लोग बी स्क्वायर की बात करें तो वो हमारे पास 4 है, जिससे हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमने ए एंड बी की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अगर हम लोग सी की बात करें तो ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब अगर हम लोग अपने फोकाई की बात करें तो हमारे पास जो फोकाई है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर फोकाई का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड प्लस माइनस सी। फिर से मैंने यहाँ पर सी लिख दिया, देखें। तो प्लस माइनस सी, यहाँ पर 0 क्या आ जाएगा इससे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर हम लोग अपने वर्टेक्स की बात करें तो वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिसेस है वो हमारे पास आ जाएगा 0 एंड प्लस माइनस ए, तो जो जिससे हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू क्या थी, वो थी हमारे पास 3। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास हो गया। अगर सेंटर की बात भी करें तो सेंटर हमारे पास 0, 0 होगा, तो आपकी मर्ज़ी है, आप लिखें ना लिखें, ठीक है। तो सेंटर हमारे पास क्या है, 0 एंड 0 है, क्योंकि हमारे पास वो फॉर्म ही गिवन नहीं है जिसमें हमारे पास एच और के होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व। तो जो सोल्यूशन नंबर 2 है वो स्टार्ट करते हैं, 2 नहीं 6। तो यहाँ पर तो 2 है खैर, लेकिन नंबर 6 है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ गिवन है इस तरह से, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। एंड यहाँ पर हमारे पास जो बी है वो हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें अपने उसकी, अब अगर हम लोग अपने c को सॉल्व करें तो हमारे पास जो c की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 माइनस 1 एंड इधर से हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर अपने फोकाई की बात करें तो फोकाई के फार्मूले अब आपको पता हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोकाई है वो आ जाएगा प्लस माइनस सी एंड 0। तो सी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1, तो प्लस माइनस 1 एंड 0, ठीक है। और इनको ब्रैकेट्स में लिखना ना भूलिएगा। एंड अगर हम लोग वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस माइनस एंड 0। तो ए हमारे पास क्या था, अच्छा यहाँ पर ये कुछ ना लगाइएगा, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस माइनस साथ में एंड हमारे पास 0 आ जाएगा। और अगर सेंटर की भी बात करें तो वो हमारे पास 0 से 0 आ जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्म को देखा हुआ है। और जब हमारे पास एच एंड के की फॉर्म नहीं होती तो हमारे पास जो सेंटर होता है वो भी 0 होता है। तो देखेंगे आगे हमारे पास सेंटर भी निकलेगा, आप उसके लिए वेट करें, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 7 की बात करें तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल ए बड़ा है बी छोटा है, ठीक है। तो बस इसको ऐसे ही स्टार्ट कर लेंगे। ए हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 4 है, उधर से हमारे पास आ सकता है 2 एंड प्लस माइनस हमारे नहीं 2 आ जाएगा इधर से हमारे पास, ठीक है। एंड अगर बी की बात करें वो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपनी सी के सोल्यूशन की बात करें तो वो आ जाएगा 4 हमारे पास है एंड माइनस हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास माइनस में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग प्लस में कर देंगे। तो ये 4 प्लस 1 है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी,
5। जब हमारे पास इक्वेशन में माइनस होता है तो हम लोग प्लस लिखते हैं, जब प्लस होता है तो हम लोग माइनस लिखते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने सेंटर निकाल लिया है। अब अगर हम लोग फोकाई की बात करें तो फोकाई हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 0 + -c। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 0 एंड +-√5, ठीक है। एंड अगर हम लोग वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स हमारे पास हो जाएगा 0 एंड +-a। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 है, ठीक है ना, ये रहा 2। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 0 एंड +-2। एंड अगर सेंटर की बात करें दैट इज़ 0 एंड 0, बिकॉज एच एन के हमारे पास नहीं है तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 8 की तरफ। तो इक्वेशन नंबर 8 यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास जो x² है 4 - y² / 9 = 1। इसमें हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है इसमें 4 एंड इससे हमारे पास 2 आ जाएगा। एंड अगर हम लोग b की बात करें तो b हमारे पास है 9, जिससे हमारे पास आ जाएगा 3। एंड यहाँ पर अगर हम लोग अपने c की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास a + b, ठीक है। a + b आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 9 एंड इससे हमारे पास आ जाएगा 13 √13। इसके फोकाई की बात करें तो देखिए फोकाई के फार्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास +-c आएगा एंड देन 0, तो +-c हमारे पास क्या आ जाएगा, √13 एंड 0। एंड वर्टेक्स की बात करें तो बड़ी स्पेलिंग होती है, मैं नहीं लिखती, ठीक है ना, तो मैं छोटी ही लिख देती हूँ। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, +-a एंड 0। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 2 है तो +-2 लिख देंगे एंड 0। एंड ऑफ कोर्स सेंटर हमारे पास इसमें भी 0 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग लिख देंगे क्योंकि हम लोग 3 चीज़ें कब से लिख रहे हैं तो चलिए लिख ही देते हैं, ठीक है ना, इसको भी इनायत फरमा देते हैं सेंटर। तो हमने 4 इक्वेशंस बना लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सा हमारे पास जो ग्राफ है वो कौन कौन से इक्वेशन के लिए है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है जिसके हमने बनाए थे, चलो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जिस पेज पे हमने लिखे थे इक्वेशंस उनको बाहर कर देते हैं। हाँ, ये हो गया हमारे इक्वेशंस। एंड अब हम लोग बुक को खोल लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, ठीक है ना, तो वो हमारे पास कौन सा ग्राफ बना रहा है, वो हमारे पास फर्स्ट ग्राफ बना रहा है। एंड अगर हम लोग अपने इक्वेशन नंबर ग्राफ नंबर 2 की बात करें तो वो हमारा इक्वेशन नंबर 5 बना रहा है। यहाँ पर मैं इसके ग्राफ लिख देती हूँ, ये हमारे पास ग्राफ 5 बना रहा है, 5। एंड ये हमारे पास ग्राफ 6 बना रहा है, ठीक है। एंड जो ग्राफ 7 है वो हमारे पास बना रहा है ये, ठीक है, ग्राफ 7 हमारे पास बना रहा है ये वाला, ठीक है। ये 7 ग्राफ हो गया एंड ये वाला हो गया हमारा ग्राफ 8। तो इस तरह से देखिए हमने इन ग्राफ्स को मैच कर दिया है, यहाँ पर कर देते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने इधर जो ग्राफ्स हैं उनके नंबर्स लिख दिए हैं कि 5, 6, 7 एंड 8। तो आप मेंशन करें अपने ग्राफ्स, ज़रा इसको ड्रॉ करें तो आपके ग्राफ्स भी कुछ इस तरह से ही बनेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज में आगे, हमारे पास पैराबोला की बात हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।